आ जाओ। देखिए आज करवा चौथ के लिए सच के आ गई हैं। कोयल कूके ऊँट उठाए, यादों की बंदूक चलाए। कोयल कूके ऊँट उठाए, यादों की बंदूक चलाए। बाहों में झूलों के मौसम वापस आए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। ओ बाहों में झूलों के मौसम वापस आए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। ओ इस गांव की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी। ये मिट्टी तू आकर चूमे तो इस धरती का दिल झूमे। माना तेरे हैं कुछ सपने पर हम तो है तेरे अपने। भूलने वाले हमको तेरी याद सताए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। पनघट पे आई मुटियारे, छम छम पायल की झनकारे। खेतों में लहराए सरसों, कल परसों में बीते बरसों। आज ही आजा गाता हंसता तेरा रास्ता देखे रास्ता। अरे छुप छुप गाड़ी की सीटी आवाज लगाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। घर आजा परदेसी बुलाए रे। घर आजा तेरा देश बुलाए रे। मैया की जय। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई बहन खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया और भाई बोले कि आओ बहन खाना खाते हैं। उसकी बहन बोली कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही खाना खाऊंगी। तब वह बोले क्या हमारी बहन भूखी ही रहेगी, चांद कब तक निकलेगा। तब बड़े एक भाई ने कहा हमारी बहन के लिए चांद दिखाना होगा। तो एक भाई ने दिया लिया और इन भी तुम्हारा चांद निकला हुआ, हमारा चांद अभी रात को निकलेगा। तब उन्होंने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ बैठकर खाना खाने लगी। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया
आया तो उसमें बाल आ गया और दूसरा निवाला जिसमें निकला और उसका आशीर्वाद लेती जाना। तब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सात भाई बहन की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी, तो उसके पैर छुए तो नंद ने कहा, शील हो, सपूती हो, सात पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। यह बात सुनकर उसने जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर उसे दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर पर जहाँ जाकर उसका ऊपर मुड़ेर पे जाकर बैठा है। वह ऊपर से गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा हुआ है, तो वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से कहती कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बंधी हुई बासी रखी हुई रोटियां दे आओ। और इस प्रकार मांस की तिल चौथ आदि कई प्रकार की चौथ आई। करवेले करवेले भाइयों की प्यारी बहन करवेले, दिन में चांद निकलने वाली करवेले, ज्यादा भूख लगने वाली करवेले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि को वापस कर देगी। इस प्रकार पूस माता भी आकर चली गईं और माह, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक, अगन, पूस माहों की भाई अश्विन चौथ माता आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग वापस करेगी। तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाना। तब वह कार्तिक की चौथ माता आई तो उसने उनके पैर पकड़ लिए और गुस्सा बोला कि चौथ माता का पूजन करो। और उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों पति पत्नी जीत भर के चूरमा खाया और बैठकर आनंद से चौपड़ खेला। नीचे ही सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि यह दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात हुई। बहू बोली, मेरी चौथ माता रूठी हुई थी, उन्हें मैंने मना लिया है। कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दी, चौथ करना नहीं तो चार करना, नहीं तो चौथ सब कोई करना। चौथ माता जैसा साहूकार की सुहाग को दिया है वैसे सबके सुहाग को देना। बोलिए चौथ माता की जय, करवा चौथ मैया की जय, महाराज की जय। हाथों में पूजा की थाली,